नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इंद्रदान चारण गणमान स्वागत करूं आपरो इन कक्षा रमायने। प्रिय विद्यार्थियों, आपे आज पढ़ाला कक्षा 10 रो भाग क यानी राजस्थानी पद्य। राजस्थानी पद्य में अध्याय नंबर 2 नीति रसोटा। नीति रसोटा लिखनिया कृपाराम जी खिड़िया हा। कृपाराम जी खिड़िया रो परिचय बाचाला उनरे पचे पे कृपाराम जी रो मूल पाठ यानी नीति रसोटा ने बाचाला, उन अर्थ समझाला, अब का शब्दा ने समझाला और उन भाव ग्रहण कराला। तो चालो अपे सहसु पहली अध्याय नंबर 2 रे नीति रसोटा में कृपाराम जी रो परिचय बाचला। देखो विद्यार्थियों, कृपाराम जी खिड़िया रो परिचय आपे बाचा। आपे जानाला इन मायने कृपाराम जी कुण हा, कटारा रेवणिया हा, एक राजियो कुण हो, आपरो जन्म कद हुयो, आपरे पिताजी रो कई नाम हो। चलो बाचा विगतवार आपे। राजस्थानी रो लूटो साहित्य भंडार मान के सारू घणो गुमेच जोग है। वीरता, भक्ति और श्रृंगार रे सागे सागे 18 रचनाकार नीति काव्य री मैं तो सृजना करी। राजस्थान रे मायने ज्यादातर कवि नीति, भक्ति और श्रृंगार की रचनावा करी, पर ये तीनों तरह की रचना हमारे साथे साथे नीति परक काव्य भी अनाप शनाप लिखी जो राजस्थानी साहित्य रामायण ने। तो आपरे जीवन अनुभव ने मीनक पणेरी दीठसु उजागर कर सत मार्ग माते चालन री सीख दीनी। यानी नीति काव्य रामायण ने सही मार्ग, सही रस्तो दिखाउनो काम नीति साहित्य करियो, सत मार्ग दिखाउनो काम करियो। राजस्थानी नीति काव्य रे लेखे कृपाराम जी खिड़िया रो नाम लोक में गणो चावो और ठावो खाई छे। नीति काव्य री जब बात करा, इन लिखारा री बात करा, रचनाकारा री बात करा, तो कृपाराम जी खिड़िया रो नाम बड़े आदर रे साथे लीजिया करे। राज्य रसोटा नाम सु लिखियोड़ा मारा नीतिगत दुआ लोक रे कंठा रचिया बच्चा है। ध्यान रखजो बेटा, कृपाराम जी खिड़िया रा नीति रसोटा किसा है राज्य रसोटा। ध्यान रखजो, प्रश्न आ जावे राज्य रसोटा किन लिखियोड़ा है, तो कृपाराम जी खिड़िया रे लिखियोड़ा। कवि कृपाराम जी खिड़िया रो जन्म जूसरी यानी मकराना रे मायने, मकराना तहसील है नागौर जिले री, बट एक गांव है जूसरी, बट कृपाराम जी रो जन्म हुयो। और किसी चारनारी साथ में हुयो खिड़िया साकारा चारण बहन घरे जन्म हुयो, और पिताजी रो नाम हो जगराम जी। ध्यान रखजो बेटा, कृपाराम जी रे पिताजी रो नाम हो जगराम जी, गांव जूसरी मायने आपरो जन्म हुयो, और किसी चारण साक में हुया खिड़िया चारण साकर मायने। जगराम जी जेतारण रे खराड़ी गांव रा रेवणिया जन्म तो बटे हुयो, पर मूल रूप से जगराम जी एना पिताजी किए गांव रा रेवणिया खराड़ी गांव। ध्यान रखजो, जेतारण रे मायने खराड़ी गांव है, बटे रेवणिया और कुचामंडा ठाकुर, और बहने जगराम जी ने कुचामंडा ठाकुर जालम सिंह जी। ध्यान रखजो, जालम सिंह जी आने वो एक गांव भेंट करियो जके गांव रो नाम है जूसरी, और अटे जे कृपाराम जी रो जन्म हुयो। कृपाराम जी डींगड़, पिंगड़ और संस्कृत रा जानकार। किन किन भाषा रा जानकार? डींगड़, पिंगड़ और संस्कृत रा जानकार। हाँ, विद्वान माने के नीति रा छंदामाई संबोधन निसोटा लिखन री शुरुआत कृपाराम जी करी। ध्यान रखजो, राजस्थानी साहित्य में किन्हीं संबोधन कर नीति संबंधी काव्य लिखियो जावे, सोरटा लिखिया जावे, तो इनकी शुरुआत करनी आई आदि रूप रे मायने, आदि कवि रे रूप में कृपाराम जी ने जो विद्वान मान्या है। कवि री सेवा चाकरी सारू राजा राम राजियो रेवतो। कृपाराम जी की सेवा में एक चाकर रेवतो, सेवक रेवतो, उनका नाम हो राजा राम यानी राजियो। उनरे सेवा भाव यानी चाकरी सु राजी हुए। राजियो कृपाराम जी की चाकरी इतनी बढ़िया करी, तो कृपाराम जी उन राज्य माते राजी हुई, चाकरी राजी हुई, उनने साहित्य माई अमर कर दियो, यानी राज्य ने संबोधन ले भरो और नीतिगत काव्य लिखियो, नीति रसोटा लिखिया। आ सोटा माई ज्ञान, नीति, रीति और व्यवहार री बात है। ज्ञान, नीति, रीति, अपनी परंपरा री, व्यवहार री सगली बात नीति संबंधी है। ए सोरठा नीति काव्य माय सिरे मानी जे। कृपाराम जी रा नीति रा सोरठा नीति काव्य रे मायने सबसु लाठा मानी जे।
सोरठा री संख्या लगभग 150 है। राज्य सोरठा नाम री काव्य पुस्तक रे मायने कितना सोरठा है लगभग 150 से लगे ठके। आरो रचना काल प्रमाणिक नहीं मिले, यानी ए लिखी जिया किसे सन में पुख्ता एक सन नहीं मिले, पण कवि रे वंशजा मुजब कृपाराम जी रो जीवन काल सम्मत 1890 रे बीच में विक्रम सम्मत तक रियो है। विद्वान माने कि आप जन्म है जो 1800 लगाए 1890 रे बीच में रियो, तो निश्चित रूप से इन कालक्रम में विचार राजी सोरठा कृपाराम जी लिखे हा। सिक्कर राव राजा इन्होंने महाराजपुर और लक्ष्मणपुर कृपाराम जी की ढाणी, ध्यान रखो सिक्कर राव राजा एने 2 गांव इनायत करिया, एक तो महाराजपुर और एक लक्ष्मणपुरो जी ने कृपाराम जी ढाणी आज केवे गांव दिया हा। कवि री खास रचना राज्य सोरठा और चाणक नेची माता जी रा छंद और स्फुट रचना भी आप करी। देखो आपे नीति संबंधी सोरठा पढ़ल तो आपे और कहीं कहीं जान पावला। देखो ओळखाण करा, आपने जब भी कोई सातरी बात बतावे, ज्ञान री बात कहे और समझावे, तो इनका 2 तरीका हुए। कोई भी बात आपने कहे तो 2 तरीके लोग बात ने कहे। एक तो सीधी सीधी कह दे, पहली तो वो कि एक सीधा शब्द में बताई देवे कि आपने कहीं करना चाहिए। दूसरो तरीको वो है कि उन्हीं बात ने काव्य में रूप में बतावे, कविता रे रूप में कहे, छंदा रे रूप में कहे। छंदा रे रूप में कोई भी बात केवड़ी वे बा बड़ी प्रभावी वे, क्यों उनमें गे तारा गुण वे और बा सीधी वा बात जो है ये ढुक जावे। राजस्थानी साहित्य में इन बात री सीख देवनिया अल्लेकू छंद है, इन तरह री नीति री बात केवनिया छंद है अनाप शनाप है। आप भी आपरे घर परिवार और गांव गुआड़ में इन बात रा छंद सुनता ही होला। गांव गवाड़ में जाओ आपे अतई रे माते तो बूढ़िया कई बात बात रे माइन इन तरह नीति री बात एक छंद रे रूप में गे तारे साथ कह देवे और बा अपन बात एकदम ये ढूक जावे। जको मिनक ने रीति नीति रे मुजब सत मार्ग यानी चौखे मार्ग, सत मार्ग यानी चौखे मार्ग चालन री सीख देवे। अंतस्माय ज्ञान रो उजास परे, अंतस हृदय रे मायने ज्ञान री जोत ए नीति रा बाता है जी नीति रा छंदे जगा देवे। नीति रा दुआ रचन वाला माय कृपाराम जी खिड़िया रो नाम सबसु सिरे पात्र मायने आवे, क्योंकि आ रहा लिखियोड़ा सोरठा सरल भाषा में तो है ही। कृपाराम जी रे काव्य री विशेषता है कि एक तो सरल भाषा है, इन साथे साथे वे छोटी सी गागर में सागर बनन री एना छंद है जेका सीमता रखे बरता तक हर एक मान के हियर मायने एना सोरठा बैठ जावे। नीति रा सोरठा गणकरा किणी दूजा आदमी ने संबोधित कर लिखे जाओ। देखो संबोधन काव्य री बात करी जी कि नीति री जितनी भी बात, जैसे कृपाराम जी राज्य सोरठा लिखे तो राज्य संबोधित कर लिखिया, कन्हैया सेठ या रमणीय सोरठा लिखे तो रमणीय संबोधित कर लिखिया, यानी संबोधन काव्य रे रूप में नीति रा बात लिखी जा करे। इन दीक्षु कृपाराम जी रा ए सोरठा राज्य नाम रे सेवक ने संबोधित कर लिखी जा है। इन सारुआने राज्य रा सोरठा केवे। राजस्थान रे गांव में शायद कोई एड़ो बूढ़ो मिनक नहीं मिलेला जिन्हें राज्य रा 2-4 सोरठा मुख जबानी याद नहीं वेला। 2-4 तो नहीं बल्कि ज्यादा भी कई बूढ़िया ने राज्य रा सोरठा नीति री बाता याद वे। इन पाठ में आप कृपाराम जी रा लिखियोड़ा सोरठा पढ़ाला और समझाला। सबसे पहले आप कृपाराम जी रे लिखियोड़ा सोरठो जका 7 सोरठा अपन कोर्स मायने है, उन्हें पहले नंबर सोरठे ने पे बांचा। देखो कृपाराम जी कहवे कि हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोई रद्द कागज जीऊ राजिया। कृपाराम जी कहवे कि इन मायने अपने इन संसार में किन री कीमत है, हिम्मत री। मिनक हिम्मत हार जावे तो उनकी कीमत की नहीं रहे, तो कई कहवे हिम्मत कीमत हुई, हिम्मत री जी कीमत है और बिना हिम्मत री कीमत कुछ भी नहीं है। करे ने आदर कोई, और कोई भी मिनक बिना हिम्मत वाले रो आदर भी नहीं करे, सत्कार भी नहीं करे, मान भी नहीं करे। किन तरीके रद्द कागज, जिन तरीके रद्दी कागज की कोई आदर मान सत्कार करे, अच्छो कागज में कहीं लिखियोड़ो वे ज्ञानवर्धक, तो उन्हों आप कागज ने संभाल रखा, पर रद्दी कागज ने यूं फेंक देवा। इन्हीं तरीके बिना हिम्मत वाला आदमी री भी रद्दी कागज ज्यों कोई आदर करे। देखो इन फाची समझा आप जानो हो के कमजोर मिनक रो रिकठी पूछ नहीं वे, उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिले। इन्हीं बात ने कृपाराम जी आप सोरठा माई राज्य ने संबोधित करन कही है। जिन मिनक माई हिम्मत नहीं है उनकी कोई कीमत नहीं हो सके, उनको कोई आदर नहीं करे, हिम्मत सुई मिनक री कीमत निगे आवे।
और कई कवि उदाहरण देने बतावे कि रद्दी कागज रो कोई महत्व नहीं है और आपा उनने बारे फेंक देवा उन्हीं ज बात जिन मिनक में हिम्मत नहीं है उनने भी लोग कोई आदर सत्कार नहीं देवे। इनसू आप आ बात समझ सका कि मिनक में हिम्मत होनी घनी जरूरी है। और आगे देखो कृपाराम जी रे लिखियोड़ो ओ सोल्टो और पढ़ो जिनमें मूल पाठ इन्हीं ज भातरो है। एक और उदाहरण देने की कोशिश करी के मिले सिंह वन मां किण मिर्गा मृगपत कियो जोरावर अतिजा रहे उर्दगत राज्य। कृपाराम जी कहवे के मिले सिंह वन मां किण मिर्गा मृग सगला वन रा जानवर मिलन कोई ने शेर ने जंगल रो राजा थोड़ो ही बनायो। जंगल रो राजा तो आप रे हिम्मत रे पाण बन्यो आप री शक्ति रे पाण बन्यो। सिंह ने सगला जानवर मिले जंगल रो राजा नहीं बनावे वो तो आप री हिम्मत और ताकत सुई राजा बने सगला सुसीरे माने। इन वास्ते वो एक और उदाहरण है हिम्मत वाले आदमी वास्ते। दूसरो देखो सोटो है उपचावे अनुराग कोयल मन हरकत करे कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। कृपाराम जी कहवे मीठी बोली रो घणो आदर वे मीठी वाणी रो घणो सत्कार वे जिन बात उपजावे अनुराग मन रे मायने मन ने बड़ो राजी कर देवे। कोयल मन हरकत करे कोयल री वाणी सुन और मिनक रो मन घणो राजी हो जावे। और कागलो जद बोले तो कड़वो लागे काग रसनारा गुण राज। क्यों भाई कोयल तो बड़ी चोखी लागे मन ने राजी कर दे और कागलो कड़वो क्यों लागे खारो क्यों लागे क्यों कि कोयल और कागले री वाणी रे मायने फर्क है। दोनों रे मायने जीभ रो वाणी रो मिठास रो फर्क है। रसनारा गुण राज्य देखो मिनक री बोली सोई उंडो व्यवहार बने जको मिनक बोली में मिठास राखे वो सगला ने आछो लागे। जिन री बोली में मिठास नहीं वे उनसु सगला अलगा रेवण री कोशिश करे। इन शोर्ट माई कभी मिनक री बोली रे महत्व ने बतायो। उदाहरण दियो कोयल और कागरो के जिन तरीके कोयल बोले तो लोगा ने चौकी लागे लोगा रो मन राजी वे और कागलो बोले तो लोग उन्हें पत्थर फेंकन उड़ाने की कोशिश करे। क्यों कि दोनों री जबान रो फर्क है रसना रो फर्क है जीभ रो फर्क है। देखो कोयल और काग रंग रूप में दोनों काला ही है पण उनारी बोली में अंतर है। इन सारू कोयल री बोली सगला सुननी चाहे कागला सु अड़गा रेवनी चाहे। इन शोर्ट में कभी जीव रा गुण ने बताने कोशिश करी। तीसरो शोर्ट देखो पाटा पीड़ उपावतन लागा तरवारिया बहे जीबरा गाव रती ने ओखद राज्य। जबान री बात करी कि नहीं मिनक रे जबान रा जका गाव है बे कदी मीटे नहीं। तलवार रो लोरी तलवार रो कोई शरीर रे अंग माते घाव लाग जावे तो उनरो उपाय है कि आप मरम लगाई परी मलम लगाई परी ने पाटो बांध लो। पाटो बांधनो उपाय है किनो तन लागा तन रे माते शरीर माते तलवार रा घाव लाग जावे तो पण बहे जीभ रा घाव जद जीभ बोलियोड़े शब्दा रा घाव बह जावे तो रति ने वखत कोई उनो इलाज नहीं कोई दवाई नहीं है। इतना खतरनाक वे दाग हुआ करे। दूजा शोर्ट में आप बोली रे मिठास रू मैं समझियो जीभ सु मिनक दोस्त बनावे इन सु ही दुश्मी। इन शोर्ट में कवि उन नुकसान ने बतावे जो जीभ सु हो जावे उन कदे मिटा नहीं सको। मिनक रे शरीर माते जका घाव तरवार सु लागे उन रो इलाज वे सके दवाई और पट्टी कर सका। और जीभ जका कड़वा बोल सु जका घाव लागोड़ा वे बे घावा रो कोई कदे इलाज नहीं हो सके। कड़वी बोली सु जकी ठेस कालजे लागे व्यवहार खराब हो जावे और दुश्मी चारो बड़े उन रो रति भरी उपचार नहीं वे सके। आजकल एडी कोई दवाई नहीं है जिनसु कड़वा वचना रो लागोड़ो घाव ने मिटा सका ठीक कर सका। इनसु आप सीख ले सका है कि मिनक ने आप री बोली रे माने मिठास राखनी चाहिए। और इन्हीं बात कविराजा बांकीदास जी भी एक मीठी बोली रे वास्ते एक उदाहरण दियोड़ो है कहीं के बस राखो जीभ कहे इम बांको बाकी बांको यानी बांकीदास जी कहे आपरी जीभ ने बस में राखो कड़वा बोलिया पर्वत किसो। कड़वा बोलने को कई फायदो लोहे तणी तलवार ने लागे जीभ तणी तलवार जिसी। जिन तरीके जीभ जेड़ी जीभ बोलियोड़ा शब्दा री तलवार लाग जावे एड़ी तलवार तो घायल लो वाली नहीं कर सके। तो इन वास्ते हमेशा मीठो बोलना चाहिए। आगलो देखो
મીણદર વિષ અણમાપ મોટાઈ ન ધારે મગજ બીછું પૂંછ બનાવ રાખે સિર પર રાજ્ય। कृपाराम जी कहे कि जको गुणी मिनक है बुने बिल्कुल अभिमान नहीं वे, अहंकार नहीं वे, घमंड नहीं वे, और जको अध बिचली बुद्धि वालों है, कम बुद्धि वालों है, बुने घमंड हो जावे, अभिमान हो जावे, चाहे मोह माया रो हो चाहे ज्ञान रो हो। अध बिचलो ज्ञान राखणियों भी बड़ो अपने आप ने अभिमानी महसूस करे, पर ज्ञानी मनुष्य है, ज्ञानी मिनक वे जो कदई अभिमान में नहीं आवे। जिन तरीके एक मणिधारी सांप है उनमें ने विसरी कमी थोड़ी वे, पण तो भी बुने वो मोटाई धारियोड़ी राखे, उन्हें कोई घमंड नहीं, वो सीधो सपाट रहे। पण बीचू पूंछ बनाओ, बीचू रमायन एक चुटकी भर छटांक भर विश्व उन्हें पूंछ रे कांटे में, तो भी वो बिच्छू आपरे कांटे ने सिर से ऊपर ले परोन घूमे, यानी अभिमान रे मान छोटो कम विषय है तो भी कहीं कहे। आपरे लोक माई एक कहावत है कि भरियो सो छलके नहीं र छलके सो आदो। आ कहावत बड़ी सटीक है कि जको ज्ञानी है वो छलके कोनी, भरियो तो छलके नहीं और छलके सो आदो, और छले की किसो जको आदो हो, चाहे ज्ञान में हो चाहे धन में हो। भरियो सो छलके नहीं और छलके सो आदो, आ एक बड़ी कहावत है अपन अटे। मतलब जिन कने किनी चीज री कमी नहीं वे वो कदी घमंड नहीं करे, पण जिन कने थोड़ी वे वो मिनक दिखावो घणो करे और अणु तो घमंड करे। कवि इन चंद में बतायो है कि जिन कने थोड़ो धन के ज्ञान आई जावे वो दिखावो करन लागे, और संस्कारवान मिनक कदी अभिमान नहीं करे, घमंड नहीं करे आपरे ज्ञान माते। और देखो उदाहरण रूप में बताओ कि मणिधारी सांप रे कने जहर री कोई कमी नहीं, पण वो उनरो घमंड नहीं करे। जद के बिच्छू री पूंछ में थोड़ो जहर हुए, पण वो उनने आप रे माथा ऊपर लियो लियो घूमे, जिन माई उनरो घमंड और अभिमान है जो को सा पीज नीगे आवे कि बिच्छू घमंडी है। इन सारू कदे किनी चीज रो घमंड और दिखावो नहीं करनो चाहिए। ज्ञानी आदमी विद्वान आदमी तो कदे घमंड नहीं करे। आगलो सोटो देखो 5 नंबर, मतलब री मनवार निवत जिमावे चूरमू, बिन मतलब मनवार राब ने पावे राजिया। कृपाराम जी कहवे कि आजकल इन संसार में मतलबी लोग गणा होगा, और आपरो मतलब है तो वो बुनो बड़ो आदर करे, सत्कार करे, मान करे, पर पहला रे टाइम में एड़ा लोग नहीं होता। कोई भी स्वार्थ नहीं होतो तो भी लोगां रो आदर होतो, मान होतो, सत्कार होतो। तो कृपाराम जी कहवे कि मतलब री मनवार आज री टाइम में मतलब री मनवारा है। मतलब वे जन मतलब री मनवार चुप के लावे चूरमो या चुप के जिमावे चूरमो, बिन मतलब री मनवार जिन आदमी को कोई मतलब ही नहीं है बुने राब ने पावे राजिया। जबकि पुराने समय रे मानी नु उलट हो तो कि मतलब नहीं होतो तो भी लोगों रो मान सम्मान होतो, और बिन मतलब मनवार राब कहीं अच्छी तरीके खातिरदारी भी हुआ करती। तो एड़ो मिनक आज रे टाइम में होगो तो एड़ो नहीं होना चाहिए। कृपाराम जी क्यों मतलब है आप जानो हो कि मिनक रे व्यवहार में गुण और अवगुण दोनों होवे। अवगुण हमारे स्वार्थ सबसे मोटो अवगुण मानी जाए, अवगुण में स्वार्थ है जो को सब मोटो अवगुण मानी जाए। स्वार्थ रो अर्थ हुए फगत खुद रे मतलब री बात ही करनी, और स्वार्थी मिनक ने दूजा री भलाई या प्रेम भाव सु कोई लेनो देनो नहीं है, चाहे भाड़ में जाओ। इन शॉर्ट हमारी कृपाराम जी मतलब ही मिनक री बात बताई है। एड़ा मिनका ने जिन भगत कोई स्वार्थ हुए तो वो न्यूतो दे परा ने चूर मोजीमावे चुपके से, और नहीं तो राबड़ी नहीं पावे। आगे देखो, जब स्वार्थ नहीं हुए तो वो मिनक किनी ने राबड़ी नहीं पावे। इन सु आ बात समझ सका कि स्वार्थी मिनक फगत खुद रे स्वार्थ सारो ही जीवे, उन्हें दूजारी भलाई यानी परोपकार सु कोई लेनो देनो नहीं हुए। और सोटो लोक में इतो चाहो है कि इनने लोक लोकोक्ति रे रूप में, कहावत रे रूप में, लोकोक्ति रे रूप में काम में लेवे। अगलो सोटो देखो, साचो मीत सचेत कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रत कर हाँ क्यों राजू। एक मित्र की विशेषता बताई कि सच्चो मित्र वही जो है जकन कोई भी काम मित्र भुलाई दियो और वो मजाल है कि वो मना कर दे, हरगिज नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोच सके कि वो
एक मित्र रे सच्चो मित्र मित्र रे बोलायोड़े काम ने मना कर दे। कहीं कहवे साचो मीत सचेत कयो काम ने करे किसो, यानी केड़ी भी परिस्थिति हुई तो मित्र मित्र रे काम आए जे वो साचो है। तो जिन तरीके हरि अर्जुन रे हित, एक 3 तिलों के नाथ भगवान कृष्ण अर्जुन रा मित्र, अर्जुन रे जब अब की पड़ी तो भगवान कृष्ण एक सामान्य अर्जुन मनुष्य है, बुन वास्ते खुद रत ने हाकियो। कहीं कहवे हरि अर्जुन रे हेत रत कर, यानी आप रे हाथों रत ने हाकियो। आ बात बहुत बड़ी है, आप रे साथी साइनारी बात ने आपा नी टाल सको। आ ही मित्रता री साची पहचान वे कि साथी साइना कोई काम बुला दी और उन्हें मना कर दा तो वह मित्रता थोड़ी है। साथी साइना भाई रे जू हुए जिनारी कयोड़ी बात ने आपा तन मन सु पूरी कराला। इन शोर्ट माई कवि कृपाराम जी राजिया ने संबोधित कर कहो है कि साचो मित्र वही हुए जको आपरा मित्र रे काम आवे और उनकी भलाई वास्ते किनी काम री मनाई नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन रे वास्ते सारथी बन परो और युद्ध रे भूम रे माई ने और रत ने हाकियो हो। मित्रता माई कोई छोटो मोटो नहीं है। देखो कृष्ण ने देख लो, अर्जुन ने देख लो, इनमें जात धर्म पद और उम्र रो भी कोई भेद नहीं है, चाहे उम्र रो जाति रो कोई भेद किन्हीं भी तरह नहीं है, सगड़ा बराबर हुए। मित्रता माई एक दूजा सारू त्याग और समर्पण रा भाव होना चाहिए। मित्रता सारू एक दूसरे वास्ते त्याग रो भाव होना चाहिए, समर्पण रो भाव होना चाहिए। कृपाराम जी रो ही लिखियोड़ो एक छोटो और पढ़ा जिन रा भाव बात है। कृपाराम जी लिखियोड़ो एक मित्रता सारू और छोटो, देखो मुख ऊपर मिटिया से घटमा ही खोटा गड़े, मुंडे माते तो मीठो और हृदय रमाय ने कालजे रमाय ने कई मोटा मोटा डगड़ भाटा गड़े कि उन्हें धोखो की कर देवनो, उन्हें कहीं किन तरीके फसावनो है। इन तरह हृदय रमाय ने वो प्रपंच रचतो रहे मिनक, जबकि मुंडे माते कहीं बड़ो मीठो बोले हासा हासा हाँ आप जड़ा तो कोई नहीं। इन तरीके वो बाता करे ईशड़ा सु इकड़ास राखी जी ने। तो राजी ने संबोधित कर कृपाराम जी कहवे कि एड़ो मित्रता कदी मत राखजो, बेणु तो दूरी ज राखनी है। अर्थात जका मीनक सामी तो मीठी मीठी बाता करे और मन माई नुकसान करन री सोचे, एड़ा मीनका सूसो कदई मित्रता नहीं राखनी, अलगाव विच राखनो। आगलो सोटो देखो बेटा, मलिया गिरी मंजार हर कोई तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रू का ही निराज्य। कृपाराम जी कहवे कि मिनक जेड़ी संगति में रहेला, जेड़ा मिनखा रे साथ रहेला उना गुण भी वेड़े ज वेला। अच्छा अच्छी संगति में रहेला तो अच्छा गुण आवेला, बुरी संगति में रहेला तो बुरी। और निश्चित रूप में इतो पक्काई ते करे कि जेड़ा गुणा में रहे बेड़ो गुण तो निश्चित रूप से आनो ही आनो। देखो कहीं कहवे मलियागिर पर्वत है, उन मायने मंजार में हर कोई तर चंद, और मलियागिर पर्वत माते जको भी रूकड़ो है वो चंदन रोज है, संगत लियो सुधार। और इन तरह संगत देखो एक रूखड़ा ने भी सुधार लिया, रूखड़ा रूखा ही ने राज्य, रूखड़ा री जकी एक जात है बा एक जड़ी जुगी मलिया गिर मान, यानी संगति रो फर्क है। देखो आप रे घर परिवार वाला आपने आ बात जरूर कही हुएला कि हमेशा आची संगत करनी, आचा संगत सुई मिनक मान बने, खोटी संगत मिनक रो विनाश कर दिया करे। चाहे खोटी करनी या खोटी संगत वाला जाने कि मारो कुछ नहीं हो सके, मारो कोई की नहीं बिगाड़ सके, पर निश्चित रूप से चाहे देर हो जाए पर एक दिन उन परिणाम है जो बड़ो घातक हुआ करे। इन सोटा माई और बताई जो है कि आची संगति सु आदमी सुधरे और माड़ी संगति सु मिनक रो कहीं हो जाए विनाश हो जाए, निश्चित रूप से एक दिन विनाश हो जाए। कवि इन माई बतावे के संगत रे असर सु रूखा में सुधार हुई जावे तो मिनक में तो संगत रो असर आवणु स्वाभाविक है। संगत तू वे मलियागिर मंजार रे माई ने हर कोई तरु चंदन रा हो जावे, रूखा रे माई ने इन तरह गुण आ जाओ तो मिनखा में तो आवना ही है। इन्हीं सीख रो एक लोग दुआ और है कि संगत बड़ा की कीजिए बदत बदत बद जाए। संगत मोटे लोग यानी गुणी लोग करनी चाहिए जबकि बत्ती 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 जावे। बकरी कुंजर पे चढ़ी चुग चुग। देखो संगत बकरी किनु मित्रता करी, संगत करी हाथी जकी हाथी माते चढ़ परी ने बढ़िया रूखा नी कुपड़ा कुपड़ा खावे, माल माल खावे, तो बात संगत रो फर्क है। देखो इनमें आयोड़ा कई अब का शब्द है जकर अर्थ थाने थोड़ो मुश्किल लागो है, उन्हें अर्थ दियोड़ा है। देखो कोई रो मतलब है कोई, हर कोई उपजावे यानी उत्पन्न करे लावे,
मन रे मायने अनुराग, अनुराग रो मतलब प्रेम रो भाव, आदर रो भाव। हरकत प्रसन्न होणो, हर्षित होणो, राजी होणो, खुशी होणो। रसना जीभ ने कहवे। पाटा पीड़, कोई भी घाव लाग जावे उन माते पाटो करे, उन पीड़ माते कोई पट्टी बांधे उन कहवे पाटा पीड़। रद यानी बेकार, एक बीना काम रो। तन शरीर, औखद कहवे औषधि ने, दवाई ने। और उपाव कहवे उपाय ने। मीणधर जको मीण धारण करने वालो यानी सांप, मीणधारी सांप रे वास्ते। अण माव गणो, जको मावे ही नहीं अणमाव, नाम शू घणी मात्रा में। अणुतोय हल्लो, मोटाई, घमंड, मगज दिमाग ने कहवे। मतलब, मतलब यानी स्वार्थ। निवत, निवत यानी निवतो देवणो, निमंत्रण देवणो, आमंत्रण करनो। हरि श्री कृष्ण भगवान रे वास्ते हरि कहियोड़ो है। और हेतरो मतलब है प्रेम। कर यानी हाथ, आपरो खुदरो हाथ। मलियागिर, मले पर्वत, जटे चंदन रा रूखड़ा ही रूखड़ा है वो मलयागिरी। मंजार, मंजार यानी बीचो बीच, मझदार जिन्हें आप कह सका। तर, तरु, रूख, कड़वो, खारो या कटु। इम देखो इन मायने नीति साहित्य में संबोधन काव्य भी जका लिखियोड़ा है। तो किने किने संबोधित करन कोई काव्य लिखे। इन बाबत थोड़ी सी जानकारी लेला कि राजस्थानी भाषा रो नीति साहित्य घणो अंजस युग है। मिनख रे आचार विचार और कथनी करनी री सीख इन साहित्य में मिले। ए सगली बातें जब कवि आप रे सेवक, शिष्य, संबंधी, मित्र के खुद ने संबोधित कर लिखे तो बोटे संबोधन काव्य कही। संबोधन रो मतलब किने संबोधित करन। कोई भी कवि आप रे मित्र ने, सेवक ने या बेटे ने या खुद ने संबोधित करन कहवे तो उटे संबोधित काव्य है। और वो नीति संबंधी बातें बताया करे। इन काव्य री गणकरी रचना 16 छंद, ज्यादातर नीति काव्य या संबोधन काव्य 16 छंद रे मायने मिले। कृपाराम जी खिड़िया रा 16 उनारे सेवक राजा राम यानी राज्य ने संबोधित करन कहड़ा है। देखो बेटा, एक इन साथ साथ छंद री जानकारी भी दियोड़ी है। राजस्थानी रे मायने जो 16 छंद है वो एक दुए छंद रोज एक भाग है, भेद है। दुए छंद रा 5 भेद बताइए। कितना भेद बताइए? दुओ छंद राजस्थानी साहित्य में 5 भेद रे रूप में चाले। दुओ छंद में दुओ सबसु छोटो और वालो छंद है। दुओ छंद है जो सबसु कवियां रो वालो छंद है और छोटो भी है। पुराने समय सु लेर आज लक वो छंद रचनाकारा में चावो गणो है, क्योंकि वो दो ही ओलिरो है और लिखीजन में भी आसान है। और दो ही ओलिरो उनसु और सोरो याद वे भक्ति और नीति री गणकरो काव्य इन दुए छंद रे मायने जे मिले। राजस्थानी छंद शास्त्र में मात्राओं रे मुजब छंद रा 5 भेद मानीजे जका इन बात है। सबो पहली तो आ बात है कि वो मात्रिक छंद है, इनमें मात्राओं री गिनती हुए। छंद शास्त्र में अगर दुए छंद रा लक्षण देखा तो सहसु पहली मोटी मोटी बात आसामी आवे कि इन दुए छंद रा 5 भेद हुए। तो पहलो भेद है दुहो, खुद दुहो नाम सु। और हिंदी रे दुआ छंद जो है इन रे पहला और तीजा चरण में 13-13 मात्राओं हुए। तो दूजा और चौथा चरण में 11-11 मात्राओं हुए। सागे अंत में गुरु लघु सुतुखांत हुए। देखो ओ दियोड़ पुष्प भला, परमल प्रगट निर्मल बलाज नीर, भोजन तो ताजा भला, साजा भला शरीर। इनमें वो पहलो चरण है, वो दूसरो चरण है, वो तीसरो चरण है और वो चौथो चरण है। तो इनमें पहला और तीजा चरण रे मायने पहले तीजे चरण में 13-13 मात्राओं और दूसरी और चौथे चरण में कितनी मात्राओं 11-11 मात्राओं। और अंत में कहीं वे गुरु लघुरो तुकांत वे ओ गुरु लघुरु तुकांत है और दुए चंद्रा लक्षण है। अगलो छंद है देखो बड़ो दुओ। दुहे रोज भाग है 2 नंबर बड़ो दुओ। इनने सांकलियो दुओ भी के। इन बड़े दुए ने दूजो नाम कहीं कहवे बेटा ध्यान रखजो सांकलियो दुओ। इन रे पहला और चौथा चरण में 11-11 मात्राओं। पहलो और चौथो कितनी मात्राओं 11-11 मात्राओं। और दूसरा और तीसरा चरण में 13-13 मात्रा। दूसरे चरण में और तीसरे में कितनी मात्राओं 13-13 मात्राओं हुए। पहला और चौथा चरण री तुक मिले। पहले नंबर ओ और चौथो इन तुकबंदी देखो रीत प्रीत मिल रही है कि नहीं मिल रही? ओ इनो लक्षण है। अगलो देखो तुम्बेरी दुओ।
इन पहला और चौथा चरण में 13 मात्रा। पहलो और चौथो चरण में कितनी मात्रा 13 मात्रा और दूजा और तीजा चरण में 11। दूजा और तीजा चरण में कितनी मात्रा 11। दूजा और तीजा चरण की तुकबंदी मिले। दूजो सुख दुख तुकबंदी हो रही हो नहीं हो रही हो। सेना संसार में सदा सुबी तो सुख, देखा देखी दुख जटी तणी ने जोई लो। और देखो हो रही हो नहीं हो रही हो। अगलो भाग है देखो सोरठियो दुओ, जिन्हें पे कृपाराम जी सोरठा वांचिया देखो दुहे रो एक भेद है सोरठियो। पहले और तीजे चरण में गुरु लघु सुतुकांत होवे। चौथे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे मायने 13 और अंतरे मायने कहीं हमें गुरु लघु सुतुकांत आवे। गुरु लघु सु तुकांत मिले तीजा चरण की बात है। और तीजे चरण में गुरु लघु तुकांत हुई क्यों। अगलो भाग देखो खोड़ो दुओ। खोड़ो नाम सु विदित है। खोड़ो एक टांगू खोड़ो और सॉल्ट रो खंडित रूप है। के रो खंडित रूप है। पहला और तीजा चरण में 11। पहलो और तीजे चरण में कितनी मात्रा 11 मात्रा में हुए और तुक मिले। दोनों तुक मिले देखो नीर तीर पहले और तीजे। दूसरे चरण में 13 और चौथा चरण में 6 मात्रा। दूसरे चरण में 13 मात्रा और इन मायने कितनी मात्रा। चौथा चरण में केवल 6 मात्रा। देखो गुरु 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 यानी गुरु 2 मात्रा 2 बराबर 6 मात्रा हुई। देखो इन वास्ते वो खोड़ो दो। इन तरीके दुवेरा ये वेद बताइए है। नमस्कार।